इस वक्त की एक और बड़ी खबर दुर्ग से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे दुर्ग से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जर्जर मकान में रहने को मजबूर बीएसपी कर्मी। बड़ी खबर आपको बता दें दुर्ग से, जहां पर बीएसपी कर्मी जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। 30,000 मकान में रह रहे हैं कर्मचारी। बीएसपी प्रबंधन नहीं करा रहा मेंटेनेंस का काम। आपको बता दें हाउसिंग बोर्ड के बाद उठी बीएसपी मकानों की रिकंस्ट्रक्शन की मांग। बीएसपी प्रबंधन मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहा है। 30,000 मकानों में रह रहे हैं कर्मी। हाउसिंग बोर्ड के बाद उठी बीएसपी मकानों की रिकंस्ट्रक्शन की मांग। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, जर्जर मकान में रहने को बीएसपी कर्मी मजबूर है। 30,000 कर्मचारी मकान में रह रहे हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए सिमरन जी, बड़ी बात है कि आज से 50-60 साल पहले भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी और उसी दौरान टाउनशिप भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए टाउनशिप बसाए गए थे, जिसमें कि बताया जा रहा है इस पूरे टाउनशिप में जो 30,000 मकान है वो काफी कंडम की स्थिति में है। बताया जा रहा है सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 और सेक्टर 6 के जो मकान है सबसे ज्यादा जर्जर हैं। मौजूदा परिस्थितियों में अगर इन मकानों को देखा जाए तो यह रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी मकान में तो पीपल के पेड़ भी निकल आ गए हैं, तो किसी मकान का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब है और किसी मकान के छत बुरी तरह से उसके प्लास्टर झड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जान जाने का डर भी बीएसपी कर्मियों का डर हमेशा बना रहता है। बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो 12 से 13,000 बीएसपी कर्मी इन मकानों में रह रहे हैं, वहीं जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मी हैं उन्होंने लीज पर बीएसपी के मकानों को लिया हुआ था, वे भी वहीं उन्हीं मकानों में रह रहे हैं। अब हालात ये हैं कि वे इस मकान को छोड़ नहीं सकते और कहीं किसी और मकान में शिफ्ट नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में जब वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन के द्वारा हाउसिंग बोर्ड के 725 मकानों के मेंटेनेंस और पुनर्निर्माण की बात उठाई गई थी, तो अब भिलाई इस्पात संयंत्र में भी इस तरह की बातें होने लगी हैं और भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के टाउनशिप विभाग से लोगों ने यह मांग रखी है कि बहुत जल्द इन जर्जर मकानों का भी मरम्मत किया जाए और इन्हें पुनर्निर्माण करके आवास धारकों को जो अलॉटी हैं उन्हें मुकम्मल जगह मिले, एक सुव्यवस्थित मकान मिले। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर जर्जर मकान में रहने को मजबूर है कर्मचारी।